हेलो फ्रेंड्स, मैं राज बहादुर चौहान 5 स्टैंडर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है 140। अब 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब 140 को पहले हम लोग उसका गुणनखंड कर लेंगे। 140 यानी कि जो हमारी अभाज्य संख्या है 2 2 5 7 2 2 5 7। अब 2 चूंकि 2 बार आया है यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो एक ही बार आया और 7 भी एक ही बार आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। मतलब 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर। तो कोई भी सवाल है उसको अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें लिखना है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 156 है, तो इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जो किस किस से कट रहा है, 2 से काट देंगे। हमारा आ जाएगा 2 2 3 और 13। अब 2 चूँकि 2 बार आया तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 एक ही बार आया तो 3 की पावर 1, 13 भी एक ही बार। अगर मान लीजिए कि गुणनखंड में 3 भी 2 बार आ जाए तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगर 3 4 बार आ जाए तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 5 बार आ जाए तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। 13 भी अगर 4 बार आ जाए तो 13 की पावर 4 हो जाएगा। अब चूँकि एक ही बार आ रहा है तो एक एक हम लोग लिख लें और ये हमारा फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हम उसे कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, मतलब कोई संख्या, 2 संख्याएं या 3 संख्या, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसको विभाजित कर दे। कहने का मतलब है कि एचसीएफ वो होता है कि जो दी हुई संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा। एचसीएफ को दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मान लीजिए 26 संख्या दिया हुआ है, तो 26 को हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे
अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि उभयनिष्ठ इसमें क्या है। जो अभाज्य संख्याएं दोनों में हैं, दोनों में उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन तो केवल 13। 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो उभयनिष्ठ इसमें 13 है। और हमें लेना क्या है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात 1। और तो कोई है नहीं कि इसमें बड़ी हो इसमें छोटी हो, दोनों में बराबर है, तो वही हमारी सबसे छोटी घात हो जाएगी। यानी HCF हमारा हो जाएगा 26 91 का, वो हो जाएगा हमारा 13। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, LCM देखते हैं। LCM उसे कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनसे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो हमारा LCM कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे 26 है, 26 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 13, 91 को करेंगे तो 7 गुणे 13। अब हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको, यहाँ तो 7 है नहीं, 7 की पावर 0, क्योंकि 7 की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब हमें देखना है कि यहाँ देखो 7 है तो 7 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 7 की पावर 0। हमें लेना क्या है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, जिसमें सबसे बड़ी घात हो वो हमें चूज करना है। तो सबसे बड़ी घात तो इसमें 7 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, क्योंकि 2 की पावर 0 यहाँ है ना। सबसे बड़ी घात जो है 1 है 2 की, और इसमें तो 2 की पावर 0 ही तो छोटी होगी, लेकिन हमें तो सबसे बड़ी घात लेना। 13 दोनों में सेम सेम है तो 13 को ही सेम लिख देंगे। यानी हम लोग अगर LCM देखें, LCM 26 और 91 का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद 7 यहाँ से ले लेंगे, और 13 चाहे यहाँ से ले लेंगे या यहाँ से ले लेंगे, कोई एक यहाँ से। यानी ये हो जाएगा, इन दोनों सबका मल्टीप्लाई आएगा 182। ये हमारा LCM हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारी जो दो संख्याएं दी हुई हैं पहले उनका गुणनफल देख लेते हैं। 2 संख्याओं, दो संख्याएं क्या क्या है, 26 और 91 का गुणनफल 26 गुणे 91 कितना हो जाएगा, 2366। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण, और फिर HCF गुणे LCM of 26 91। इसका देखते हैं कितना आएगा।
तो HCF हमारा आया था 13, LCM आया था 182, और फिर इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि दोनों की वैल्यूज क्या है, वो सेम आ रही हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM बराबर 2366। ये हम लोग दिखा दिए कि समीकरण 1 व 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। ऐसे ही जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग लगा देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगर 3 संख्याएं दी हुई तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, यानी 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। 15 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, और 21 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो देखेंगे कि इन सब में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है। तो यहाँ 2 के पावर 2 तो यहाँ है, लेकिन इन दोनों में तो है नहीं, तो ये तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 तीनों में है। अब चाहे उसको हम बड़ी कहें या छोटी कहें, हमें तो छोटी घात लेनी है, तो हमें ये 3 के पावर 1 ले लेंगे। 5 की पावर 1 यहाँ है, लेकिन ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। 7 की पावर 1 इसमें है, लेकिन ना तो इसमें है ना तो इसमें, तो ये तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यानी हमारा 3 जो हो जाएगा वो हमारे HCF हो जाएगा, किसका? 12, 15 और 21 का। ऐसे ही अगर हम लोग LCM निकालें, LCM अब 12, 15 और 21 का, तो क्या आएगा? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो गुणनखंड इसमें नहीं है यहाँ पे ऐसे 0 पावर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ तो 2 नहीं है, तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 की पावर 0 का भी मतलब 1 ही होता है, और 7 की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है। अब LCM क्या कहता है? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इन सब में देखेंगे सबसे बड़ी, जैसे 2 ले लेंगे तो 2 जो है 2 के पावर 2 सबसे बड़ी घात ये हो जाएगी। बाकी सब में तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 0, तो वो तो हमें लेना नहीं, यानी 2 के पावर 2 ले लेंगे। फिर 3 देखेंगे सबसे बड़ी घात 3 है किसमें, तो तीनों में क्या है? बराबर, तो चाहे जिसमें में से हम चूज कर सकते हैं। 3 के पावर 1 और 5 यहाँ पे देंगे, 5 ये चूज कर लेंगे, क्योंकि 5 की सबसे बड़ी पावर यही है, 5 की पावर 1, बाकी दोनों में 5 की पावर 0, तो हम छोड़ देंगे 5 की पावर 1, यानी जो हमारा फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी हमारा 60। ये हमारा LCM आ जाएगा। तो ऐसे ही हम जितने भी सवाल दिए गए हैं पहले उनका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद उसका HCF निकालेंगे और उसके बाद उसका LCM भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसी तरीके से।
फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 कामा 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 कामा 657, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। HCF हमें दिया गया है, तो हम लोग इस सवाल के लिए सबसे पहले एक फार्मूला हम लोगों को जानना जरूरी है। फार्मूला क्या है? HCF ऑफ, अगर कोई दो संख्याएं दी हुई ये और बी, LCM ऑफ कोई दो संख्याएं अगर दी हुई हैं ये और बी, तो ये होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि ये और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, तो हम इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू B, ये होता है। तो A के स्थान पे दिया गया है 306, B के स्थान पे दिया गया है 657, यानी तो हम लोग लिख सकते हैं कि HCF ऑफ, सबसे पहले A बराबर दिया है 306, B बराबर दिया है 657, तो हम लोग यूज कर लेंगे कि HCF ऑफ 306 कामा 657 गुणे LCM ऑफ 306 कामा 657 बराबर A गुणे B, तो A की वैल्यू 306 गुणे 657। चूँकि इसमें हमें LCM निकालना है, तो LCM ऑफ 306, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा HCF 657, ये हो जाएगा 306 गुणे 657, ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये दिया ही गया है कि HCF ऑफ 306 कामा 657, ये 9 हमें पहले से ही दिया गया है, तो यहाँ पे हम 9 इसको पुट कर देंगे, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 34, फिर 34 और 657 को गुणा कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 22,338, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी सवाल हमारे दिए गए हैं बुक में, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे।